बारीकी से रखता आ रहा है। और कल जब 1 शतक पूरा हो रहा है, 101वें साल में संघ प्रवेश कर रहा है, तो जो 5 मूल मंत्र उन्होंने दिए हैं, इसी को आत्मसात करके भारत के युवा को आगे बढ़ना है। और संघ राष्ट्र प्रथम यानी नेशन फर्स्ट की भावना को चरितार्थ करता है। भारत के एक एक युवा को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलना चाहेंगे? पीएम मोदी ने 5 मूल मंत्र दिए, दत्तात्रेय होसबोले जी ने भी अपने आरएसएस के लैंग्वेज में दिए, वही पीएम को मूल मंत्र को दोहराया। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सर कार्यवाह जी ने कहा कि आने वाले जो शताब्दी वर्ष के पिछले 100 साल की जो जर्नी रही है वो राष्ट्र सेवा की जर्नी रही है। 2047 में विकसित भारत, जिसमें भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में दुनिया में इमर्ज हो रहा है और एक डेवलप्ड कंट्री बनने वाला है। इसकी जो आधारशिला, जो 5 सूत्र जिसकी बात आदरणीय सर कार्यवाह जी ने करी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी, वो इस विकसित भारत की आधारशिला होगी। हर स्वयंसेवक की जो जीवनी होती है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, वो राष्ट्र सेवा की जीवनी होती है। आने वाले 100 वर्ष तक संघ जिस तरीके से राष्ट्र कार्य करता आ रहा है, राष्ट्र कार्य करता आएगा और हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत साबित होगा कि कैसे व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की भावना से विकसित भारत 2047 बनाया जा सकता है। वो संघ के 100 वर्ष के मंत्र हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को अपनी चिंता करते हुए, परिवार की चिंता करते हुए, फिर समाज की चिंता करते हुए देश की चिंता करनी, ये मूल भाव है। और संघ तो निरंतर राष्ट्र प्रथम की बात करता है, उसी के अंतर्गत ये मंत्र है। चलो, देखिए, मैं तो ये उनसे अपने सर कार्यवाह जी से, अपने मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो हमें सिखाया और 100 साल से संघ जो सेवा भावना का काम कर रहा है, उनसे सीखने को यही मिला कि आगे भविष्य में भी हम सुसेवक हैं, सेवा भावना रखनी चाहिए, सेवा भावना रखेंगे और काम करेंगे। तो क्या बोलना चाहेंगे? कल 101 साल में एंटर होकर उन्होंने बोला कि हमें देश को किस तरह से आगे बढ़ाना है। कहना बड़ा आसान होता है, 100 वर्ष कल्पना भी नहीं की होगी। जब डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना की विजयदशमी के दिन 1925 में, तो स्वाभाविक रूप से वो कल्पना उनके मन में यही थी कि भारत जिस प्रकार से विश्वगुरु कहा जाता था आज 1000 वर्ष पहले, और विघटनकारी शक्तियों ने भारत में फूट डालकर, चाहे मुगलों ने आक्रमण किए और चाहे अंग्रेज बाद में हमको लड़ाकर आपस में सत्ता पर आसीन हो गए थे, तो उसके लिए पहले भारतीय लोगों को, भारतीय मूल समाज के लोग, हिंदू समाज को एकत्रित करना होगा। उस प्रयास में जब डॉक्टर साहब ने प्रयास शुरू किया, तो धीरे धीरे राष्ट्र के निर्माण में व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना आवश्यक है। व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण करेगा। उसके मन में अगर राष्ट्र के प्रति भाव होगा तो चरित्र भी उसका ठीक रहेगा। तो ये जब विषय लेकर डॉक्टर साहब आगे बढ़े थे, तो आज उसी तरफ भारत अगर आया है 90 साल के बाद, कि दुनिया की नजरों में भारत आज अग्रणी देशों में गिना जाता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के माध्यम से नेतृत्व करते हुए ये हमें देखने को मिला है। और आज भारत दुनिया की तीसरी शक्ति बनने जा रहा है। एक स्वयंसेवक के हाथ में देश की बागडोर है, इसलिए बनने जा रहा है। सर, बिहार में ऐसा कंप्लीट हो गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और जो ऑपोजिशन है अभी भी लगातार इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि चुनाव अब बिल्कुल सर पर है और वोटर लिस्ट भी जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने बोला भी है अपने अपने नाम आप लोग चेक कर सकते हैं, सबके नाम मिलेंगे। क्या देखो, समय के इतिहास के अगर पीछे जाएंगे तो हमेशा पोषण घुसपैठियों का, आतंकवादियों का, भारत की शक्ति को कमजोर करने, ऐसी शक्तियों का पोषण कांग्रेस ने किया है। अभी वो सर के माध्यम से केवल घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। भारत में भारत के लोगों को रोजगार कम मिले, भारत के लोगों को पोषण पूरा होना, और विदेशी घुसपैठिए वो देश में घुस जाएं सीमाओं के माध्यम से, तो उनको चिंता है, क्योंकि भारत के लोगों पर उनको विश्वास नहीं है। अब कांग्रेस समझ चुकी है कि भारत के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, घुसपैठियों के ही रास्ते से वो देश में आना चाहते हैं, इसलिए उनकी पीड़ा घुसपैठियों की है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही
भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अब ये स्वीकार है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए, भारत की संस्कृति को प्रचारित प्रसारित करने के लिए और एक सामान्य व्यक्ति को भारत का एक राजदूत बनाने के लिए जो काम किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, इस यात्रा को हम प्रणाम करते हैं। और जिस प्रकार से आज भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पे डाक टिकट जारी किया है, सिक्का जारी किया है, जितनी बातें बताई हैं वो सब कुछ प्रत्येक भारतीय के लिए आज खुशी का अवसर है। और हम जैसे लोग बहुत ही आह्लादित हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस प्रकार से आज सम्मान हो रहा है। उसके बाद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो भाव है, जो आज हमको सुनने को मिला, कि ऐसा लगता है कि अभी तो ये 100 साल एक चरण है, अभी तो ऐसे हजारों चरण संघ के होने हैं। मैं ऐसे समय में बहुत अपने को प्रसन्नता महसूस करता हूं। डॉक्टर हेडगेवार को जो है भारत रत्न देने की डिमांड की जा रही है, क्योंकि बीजेपी से ही इसकी डिमांड उठी है, क्या नहीं, देखिए वो तो भारत रत्न है, अगर ये सम्मान दिया जाता है तो इससे खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। एसआईआर सर कंप्लीट हो गया है बिहार में। ऑपोजिशन ने लगातार इसको लेके क्वेश्चन किया, पार्लियामेंट में बाहर भी। 68 लाख जो पहले डिलीट हो गए थे उसको जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ 21 लाख को दोबारा ऐड कर दिया गया है। क्या बोलना चाहेंगे पूरे प्रोसेस को पूरी तरह से? देखिए, जब भी एसआईआर होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये चुनाव आयोग का अधिकार है। वो हमेशा ही वोटों की सही सूची हो इस पे काम करता है। लेकिन जो हो हल्ला मचाने वाले लोग हैं वो कई बार फर्जी वोटों को बनाए रखने में हल्ला करते हैं और खासतौर से विपक्षी दल का ऐसा रवैया दिख रहा है। एसआईआर बहुत ही सुंदर कार्य है और ये हर चुनाव में होना ही चाहिए। 101 साल में कल एंटर हो जाएंगे, विजयदशमी का दिन है। पीएम ने 5 मंत्र दिए और जो दत्तात्रेय भोसले जी हैं उन्होंने भी उन्हीं 5 मंत्रों का जो है रेफरेंस किया। क्या देखिए, ये 100 वर्ष सेवा के हैं, देशभक्ति के हैं, संस्कारों के हैं और लाखों प्रचारकों की तपस्या के। और सबने मिलकर एक संस्कार उत्पन्न किया, राष्ट्रभक्ति सबसे प्रथम, सबसे ऊपर रहे, नेशन फर्स्ट। ये प्रधानमंत्री जी ने भी वही कहा, दत्तात्रेय जी ने भी वही कहा और आगे के 5 मंत्र भी उसी पर हैं कि 100 बोध हम किस तरह से जो है अपने जीवन में आगे बढ़े, नागरिकों के गुणों का जो है पालन करें, देश को प्रथम रखते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएं। ये 100 वर्षों का जो यात्रा का जो उत्सव अब मनाया जा रहा है, मुझे इस बात की खुशी है कि आज डाक टिकट और सिक्का जो है जारी हुआ है संघ की 100 वर्ष की यात्रा पर। और ये एक ऐसी यात्रा है, हम तो सब चलो इसके हिस्से हैं, लेकिन जो हिस्से नहीं हैं उन सब लोगों ने भी निकट से संघ को देखा है। और संघ ने बहुत ही एक गजब की लाइन प्रधानमंत्री जी ने कही, सामान्य लोगों से असामान्य काम किया है, साधारण लोगों से असाधारण काम किया है। ये संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही सरल विद्यार्थियों से संघ शुरू हुआ था और उनसे होते होते संघ की यात्रा यहाँ तक है कि आज उसकी शताब्दी वर्ष जो मन रहा है, समाज के हर क्षेत्र में सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन संघ से आता है, सबसे बड़ा मजदूर संगठन संघ से आता है, सबसे बड़ा किसान संगठन संघ से आता है। भारत की सरकार में अनेकों स्वयंसेवक हैं। तो आप उसका देखेंगे, उसका व्याप अगर देखेंगे उसके काम का, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा जैसे अनेक नदियां निकलते निकलते अनेक क्षेत्रों को सिंचित करती हैं, तो उसी रूप में संघ ने एक जो ध्येय लेकर डॉक्टर हेडगेवार चले थे और परम पूज्य गुरुजी ने जिसको आगे बढ़ाया, वो यात्रा मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार से आगे बढ़ी है कि जो एक 100पन शुरू में जो एक 100पन था भारत को परम वैभव पर ले जाना, उस 100पन की तरफ लगातार बढ़ रही है। सर, हेडगेवार जी को लेकर जो है दिल्ली बीजेपी से कुछ लोगों ने डिमांड किया है, राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है कि उनको जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए, उपाधि की मांग करना लोगों के अपनी भावना के अनुरूप है, लेकिन वास्तव में
वो भारत रत्न तो हैं, भारत के उन अमृत पुत्रों में से हैं जिन्होंने मैं आज बहुत अच्छा तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये भारत की वही ऊर्जा है जो भिन्न भिन्न रूपों में परावर्तित करके अवतरित होती है। संघ उसी ऊर्जा के रूप में, और डॉक्टर साहब उसके निमित्त बने हैं। तो वो अमृत पुत्र तो हैं, भारत के पुत्र तो हैं। उपाधि की मांग करना, वो लोग अपनी भावना के अनुरूप करना। ओके सर, थैंक यू। पीएम मोदी ने और दत्तात्रेय होसबले जी ने क्या बोलना चाहेंगे? और कुछ डिमांड ऐसी भी आ रही है कि जो डॉक्टर थे उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी एक साधारण से तौर तरीके के काम दिखने वाले एक संगठन के निर्माण से लेकर के और आज जो संगठन यहाँ पर पहुंचा है, इसके निर्माण के पीछे जो डॉक्टर साहब की सोच थी, निश्चित रूप में वो सोच आज संघ के वट वृक्ष के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो पल्लवित हुई है, किस प्रकार से वो सोच आगे बढ़ी है। एक शाखा के रूप में छोटा सा जो पौधा उस समय लगाया था विजयदशमी के दिन 1925 में, आज वो बहुत बड़ा वट वृक्ष के रूप में बन करके निकला है। तो निश्चित रूप से इतना बड़ा जब काम हुआ है तो इस प्रकार के उद्गार किसी के भी मन से निकलना बहुत स्वाभाविक बात है। बहुत बड़ा काम मैं समझता हूँ और डॉक्टर हेडगेवार जी संघ की स्थापना के रूप में करके गए हैं। भारत रत्न उनको मिलना चाहिए, इस तरह की डिमांड हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा, बहुत स्वाभाविक सी बात है किसी के भी मन में इस प्रकार के विचार आना, उद्गार आना, क्योंकि कोई साधारण काम नहीं है। संघ का जो बीजारोपण हुआ था विजयदशमी के दिन 1925 के दिन, तो वो कोई छोटी घटना नहीं थी, वो बड़ी घटना थी। और आज आप देखिए, संघ के अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है, चाहे वनवासी कल्याण आश्रम के रूप में, चाहे वनवासी क्षेत्र में एकल विद्यालय के रूप में, या फिर कहीं किसानों के बीच में किसान संघ के रूप में, मजदूरों के बीच में मजदूर संघ के रूप में। ऐसे अनेक जो आयाम हैं संघ के हैं, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के रूप में। तो जब इतना बड़ा काम हुआ है तो इस प्रकार की मन के अंदर भाव आना तो स्वाभाविक है। पीएम मोदी ने 5 मंत्र दिए और उन 5 मंत्रों को लेके जिस तरह से हमें देश के लिए काम करना है उसका मूल मंत्र दिया, क्या बोलना चाहेंगे? दत्तात्रेय होसबले जी ने भी उन्हीं 5 मंत्रों का मेंशन किया। वास्तव में ये हमारे लिए अत्यंत ही आनंद और गौरव का उत्सव है। धारा को लेकर के परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने संघ का संस्थापन किया और उसी विचारधारा को आज हम फलीभूत होते देख रहे हैं, साकार होते देख रहे हैं। ये हमारे लिए इससे बढ़कर के कोई और आनंद का उत्सव नहीं हो सकता है। जीवन में यदि कोई ध्येय हमारा हुआ है तो उस दृष्टि से हम ध्येय साधना के पथ पर 100 साल के इस माइलस्टोन पर पहुंचे हैं और भी हमें बहुत ज्यादा काम करना है। और निश्चित रूप से ये प्रेरणा आज हमें माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से मिली, माननीय सरकारवाला जी के मार्गदर्शन से हमें ये मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मैं सोचता हूं कि आगे भी हमारे देश में हमें राष्ट्र को प्रमुख मानते हुए आगे बढ़ना होगा। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो, विपत्तियों के वार सारे वीर बनकर के सहो, भय बाधाएं मुक्त हो जाएगी, होगी सफलता अंत में, फिर कीर्ति फैलेगी हमारी चहुं ओर दिग्गज में, भारत की कीर्ति पताका विश्व गगन में फैले, ऐसा संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और उसी के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। सर, जो हेडगेवार जी हैं, डॉक्टर हेडगेवार जी, उनको भारत रत्न देने की डिमांड करी है। बीजेपी के मुस्लिम मोर्चा के इंचार्ज हैं जमाल सलीम, और भी तरह की जगह से उनको भारत रत्न देने की डिमांड हुई है, क्या बोलना चाहेंगे? वो तो उनको भारत रत्न कहा जाए, ये बात वो तो भारत रत्न थे ही है और भारत रत्न होने के नाते से ने उसने हमारी इस रत्न गर्भा वसुंधरा का जो नाम आज विश्व में प्रतिष्ठित किया है, तो उनको भारत रत्न भारत माता ने दे दिया है। अब
सरकार यदि भारत रत्न देती है तो यह उसका अपना निर्णय होगा, परंतु वो भारत रत्न ही है हमारे लिए और हमेशा ही हमको उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी।